अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में। आज आज जो है वो 6:45 पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ है। न्यूज़ की तरफ जाने से पहले हम जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं कि बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में जो है वो न्यूज़ की क्या अहमियत है। जैसा कि मैं बारहा जो है अपनी वीडियोस में ये चीज़ बताता रहता हूँ कि हम जो है वो फंडामेंटल्स पे जो है वो फोकस नहीं करते। फंडामेंटल्स को देखेंगे तो जो है हमें टेक्निकल भी जो है वो समझ में आना स्टार्ट होंगे। फंडामेंटल बेसिकली क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फंडामेंटल ये है कि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो मार्केट की डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि फॉरेक्स में या किसी भी मार्केट में, क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट है, उसमें जो ट्रेंड बनाते हैं वो बेसिकली कौन बनाते हैं, वो बनाते हैं फंडामेंटल्स, ठीक है। और उसमें इंटर कहां पे होना है और एग्जिट कहां पे होना है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है टेक्निकल। तो दोनों चीजें हमें मालूम होंगी तो हम जो है वो इस मार्केट में जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। वरना फिर क्या होगा, हम जो है वो अपनी इक्विटी जो है वो लॉस करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इस मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने एक चीज तो सीख ली, टेक्निकल तो हमने सीख ली, मगर फंडामेंटल्स पे हमारा जो है वो बिल्कुल भी फोकस नहीं है। आज शाम 6:45 पे जो है वो यूएसडी की न्यूज है। मैं ज्यादा जो है वो यूएसडी और गोल्ड को कवर करता हूं। उसी एक न्यूज को अगर आप समझेंगे तो बाकी जितनी भी न्यूज हैं उसके रिलेटेड जो न्यूज होती हैं, उससे मिलती जो न्यूज होती हैं, उनका कंसेप्ट भी जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जो है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आप फॉरेक्स मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं तो इन वीडियोस को 5-10 मिनट की जो वीडियोस होती है इसको जो है वो लाजमी तौर पे वॉच करेंगे। तो चले हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है। आज हम जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और उसी के साथ जो है वो फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। ये दोनों ही जो है वो इकोनॉमिक जो है वो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो यूरो की भी सुबह न्यूज थी, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस फ्लैश फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज थी, उसी के साथ जो है वो यहाँ पे फ्लैश सर्विसेज की न्यूज थी, जर्मन न्यूज थी, ठीक है। इसी के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी के बाद जो है वो यहाँ पे जीबीपी की भी न्यूज थी, यहाँ पे नंबरिंग को शो हो रही है। ये सारी की सारी जो गुफ्तगू है आज हम जो है वो करेंगे, ठीक है। और इस पे जो है वो मैं यूएसडी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। रियल टाइम आपको डाटा का बताऊंगा कि इसका क्या इंपैक्ट होगा। इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है हम अपनी आज की ये 5 से 7 मिनट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर की जो हर फॉरेक्स ट्रेडर को समझना जो है वो जरूरी है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये इंडिकेटर किस तरह से काम करते हैं, इसका मार्केट पे क्या असर होता है, सब कुछ जो है वो मैं आसान से अल्फाज में जो है वो बताने की कोशिश करूंगा, जिनसे ना सिर्फ ये है कि एक वीडियो बने बल्कि आपके जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बेसिकली इस चीज को भी छोड़ दें, ये चीज का क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है। पीएमआई, पीएमआई का मतलब है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक सर्वे होता है जो मैन्युफैक्चरिंग, अभी मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, इस पे बात नहीं है। हम जो है वो ये फर्स्ट वाली जो न्यूज है इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है। ये एक सर्वे होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजर से किया जाता है। इस सर्वे में जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं, ठीक है, कुछ सवालात किए जाते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मिल्स, टेक्सटाइल्स के, उनके जो मैनेजर्स होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। इनको आप जो है वो नोट कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्या नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, पहला ये क्वेश्चन किया जाता है। क्या आपको जो है वो नए ऑर्डर्स जो है वो आ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। उसी के बाद जो है वो एक थर्ड जो क्वेश्चन किया जाता है, क्या नए लोगों को हायर किया जा रहा है कि या नहीं किया जा रहा। उसी के बाद जो है वो रॉ मटेरियल टाइम पे मिल रहा है या डिले हो रहा है। उसी के बाद जो है इन्वेंट्री, यानी कि जो है वो स्टॉक की क्या पोजीशन है आप लोगों के पास। बेसिकली ये इंडिकेटर जो है वो एक इकोनॉमी की जो है वो बताते हैं कि इकोनॉमी जो है वो किस साइड पे जो है वो जा रही है। इकोनॉमी स्लो हो रही है, इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, उसमें जो है वो क्या हो रहा है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में देखें टेक्सटाइल की क्या सूरत हाल है, ठीक है। अभी हम जो है वो सर्विसेज की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम जो है वो बात करें मैन्युफैक्चरिंग की। पाकिस्तान में आप सोचें कि टेक्सटाइल में जो है वो नए ऑर्डर्स आ रहे होंगे, नई हायरिंग हो रही होगी, बड़ा स्टॉक पास होगा, बड़े ऑर्डर्स आ रहे होंगे, तो क्या होगा, उस मुल्क की इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत होगी। उसी तरीके से अगर उसमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, लोगों को निकाला जा रहा होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, नए ऑर्डर्स नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक नहीं है, ठीक है, जो इन्वेंट्री सॉरी उसके बाद जो है वो रॉ मटेरियल डिले हो रहा है, तो फिर क्या होगा, उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो कमजोर होगी, ठीक है। इन तमाम सवालों के रिजल्ट पे जो है वो एक नंबर जो है वो उक्स किया जाता है, जिसको जो है ये नंबर बोला जाता है, ठीक है। जिनको जो है ये नंबर जो है वो बोला जाता है, ठीक है। अभी हमने जो बात की है वो की है पीएमआई पे, कि पीएमआई जो है वो क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अभी हम जो है वो इसको पढ़ते हैं कि ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो क्या होता है। एक न्यूज आती है जिसमें जो है वो लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है, वो आती है हर मंथ के जो है वो स्टार्ट में आती है। और ये जो न्यूज है उससे मिलती जुलती होती है, मगर ये इसका क्या मतलब है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। इसका बच्चों मतलब है कि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का मतलब है कि ये एक जो है जो है वो न्यूज है, ठीक है। ये एक इनिशियल रिपोर्ट होती है जो फाइनल डाटा से जो है वो पहले इशू की जाती है, ठीक है। यानी कि फाइनल डाटा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है। उसी के साथ जो है एक फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक जो है वो रिपोर्ट उससे पहले जो है वो एक शाया होती है, ठीक है, जिसको जो है वो बोला जाता है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है। यानी कि फाइनल रिपोर्ट से पहले जो है वो एक इनिशियल रिपोर्ट जो है वो शाया की जाती है, ठीक है, जिसको जो है वो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग जो रिपोर्ट जो है वो बोला जाता है। ये ऑलमोस्ट जो है वो 80 से 85 डाटा यानी कि डाटा पर बेस्ड होती है, यानी कि अंदाजा होता है कि इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है वो किस साइड पे है, ठीक है। तो इसी के बाद जो है हम चलते हैं पीएमआई को जो है वो कैसे समझा जाए, ठीक है। समझने का आसान तरीका है, इन नंबर्स को आपने देखना है, ठीक है। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। 50 से ऊपर,
यानी कि अभी यहाँ पे देखें 50 से ऊपर अगर एक्चुअल डाटा आता है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रही है, ठीक है। जो फिर जो है वो करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी। अगर 50 से नीचे डाटा आता है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखें 50 था, 49 आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो है वो करेंसी के लिए ये अच्छा साइन नहीं होगा। अगर 50 से ऊपर आता है तो ये क्या होगा, एक अच्छा साइन होगा कि करेंसी जो है वो बेहतर हो रही है, ये गुड फॉर करेंसी होगा अगर डाटा यहाँ पे ज्यादा आता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर बताता हूँ, अगर जो है वो यहाँ पे डाटा आ जाए 55, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे डाटा आ जाए 55, तो ये क्या होगा, ये अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे डाटा 47.5 आ जाए या 47 आ जाए, तो ये इकोनॉमी के लिए जो है वो स्लो डाउन का एक जो है वो सिग्नल होगा, ठीक है। इसका मार्केट पे क्या असर होता है, सबसे पहले हम जो है इसको समझते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मार्केट पे क्या असर होगा, अगर पीएमआई स्ट्रांग आए तो करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे आपको बताया कि अगर इसका डाटा जो है वो 50 से ऊपर आता है तो फिर क्या होगा, यूएसडी जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसमें जितने भी यूएसडी के पेयर्स हैं उनमें बुलिश हमें जो है वो रैली देखने को मिल सकती है। अगर पीएमआई जो है वो नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो यहाँ पे हमें जो है ये करेंसी जो है यूएसडी जो है या यूरो जो है ये वीक होता हमें नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है ये कौन रिलीज करता है और कब रिलीज होती है, ठीक है। हमने जो है अभी तक बात की है इसी एक न्यूज के ऊपर, इसके ऊपर अब जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये हर महीने की 20 से लेके जो है वो 24 डेट तक जो है वो ये वाली जो न्यूज है रिलीज होती है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया एक इनिशियल रिपोर्ट होती है, इसके बाद जो है एक फाइनल रिपोर्ट जो है जैसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई बोला जाता है, वो हर मंथ के जो है वो स्टार्ट में रिलीज की जाती है। इसको जो है वो रिलीज करता है एस&पी ग्लोबल करता है, ठीक है। और हर मंथ के 20 से लेके 24 तक ये जो न्यूज है ये रिलीज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्लैश सर्विसेज पीएमआई क्या होता है, ठीक है। इसमें भी जो ये है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ही है, मगर यहाँ पे जो बात है सर्विसेज की है, तो सर्विसेज इंडस्ट्री से जो है जो उनके मैनेजर्स हैं उनसे क्वेश्चन किया जाए। अभी सर्विसेज इंडस्ट्री क्या है, देखें एक होता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है बना रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल या आपसे उससे कोई फैक्ट्रीज या जो भी आप जो है उसमें ले सकते हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके बाद आ जाती है दूसरी इंडस्ट्री सर्विसेज इंडस्ट्री, वो भी कंप्लीट इंडस्ट्री है ना। तो उसमें जो क्या कौन सी कंपनीज कौन सी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, उनमें जो है वो बैंक्स आ जाते हैं, होटल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, आईटी आ जाता है, टेलीकॉम, एयरलाइंस। हर वो बिजनेस जो फिजिकली प्रोडक्ट ना बनाए बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करे, वो किसमें आ जाता है, सर्विसेज पीएमआई में, ठीक है। इनके मैनेजर से जो है वो क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। वही सेम जो ऊपर मैंने आपको बताया, इसमें भी वही चीज है कि अगर यहाँ पे डाटा देखें तो 54.4 है और यहाँ पे डाटा जो बता रहे हैं वो 52.8 है। तो ये दोनों जो डाटा है अभी तक जो है वो फॉरकास्ट के मुताबिक है, ये यूएसडी के लिए जो है वो वीक है। अभी जब एक्चुअल डाटा आएगा तो हमने जो है वो उसका जो है वो कंपैरिजन करना है, यहाँ पे मिलाना है प्रीवियस मंथ के डाटा को। अगर ये 50 ही आ जाए तो भी ये जो है वो नेचुरल होगा, कोई इतना कोई खास मूव नहीं होगा। और यहाँ पे अगर 54.4 आ जाए तो भी ये जो है वो जो है वो इतना कोई खास इंपैक्ट जो है वो नहीं होगा। अगर यहाँ पे डाटा जो है वो कम आ जाता है, 47 आ जाता है, 48 आ जाता है, तो ये जो है वो नेगेटिव होगा यूएसडी के लिए। उसी के साथ जो है वो ये डाटा 50 से नीचे आ जाता है तो भी ये डाटा जो है वो नेगेटिव होगा यूएसडी के लिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों न्यूज हैं, ठीक है। आप जो है वो यहाँ पे इनको क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज अ गुड फॉर करेंसी, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इसका जो है वो बताया गया है सर्वे सर्वे ऑफ अबाउट 8 परचेजिंग मैनेजर विच आज का, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आप इसको पढ़ें। उसी के बाद जो है वो यहाँ पे भी आए तो आप जो है वो इस न्यूज को ओपन करें तो यहाँ पे भी लिखा होता है सर्वे इज अबाउट ऑफ 400 परचेजिंग मैनेजर्स, ठीक है। वहाँ पे 800 और यहाँ पे जो है वो 400 मैनेजर से जो है ये क्वेश्चन किए गए। उसी के बाद जो है ये डाटा जो है वो रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सर्विसेज पीएमआई जो है वो ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर माना जाता है, ठीक है। तो आप जो है वो इस डाटा को लाजमी देखें, ये डाटा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों डाटों में कंपेरिजन करें तो फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का जो डाटा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लास्ट में मैं टेक्निकल का बता दूं, यहाँ पे हम पॉसिबल है कि अगर ये डाटा जो है वो कोई हमें इस तरह के से जो है वो पॉजिटिव नजर आता है तो यहाँ पे गोल्ड जो है यहाँ तक जो है वो विक लगा सकता है। ये F30 का चार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है हम कोई शॉर्ट टर्म जो है वो रैली देख सकते हैं, ठीक है। तो इंतजार करें आज के न्यूज का, तो यहाँ पे पॉसिबल है। ये बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं होती, मगर इसका इंपैक्ट जो है वो वक्त ही हमें मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स को लाजमी देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जो है वो इसको लाजमी तौर पर लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो जो है वो शेयर करता रहूंगा। और जो न्यूज आपको ना समझ आ रही हो उसके ऊपर आप जो है वो मुझसे कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है मैं किसी वक्त जो है वो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।